उत्तमपुरा के लोकप्रिय पार्षद, जिनको आप बसपा के लोकप्रिय पार्षद हैं और मुरैना में एक बड़े अंतर से जीते थे, यानी सभी जितनी भी पार्टियां हैं उनको सबको धूल चटा दी थी। नाम है अशोक कुमार टैगोर और बूटा भाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तमपुरा की आह्वान शांति कहा जाता है। जाटव समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और जाटव समाज के लिए जिएंगे और मरेंगे ऐसी कस्में उन्होंने जीवन में खाई हुई है। और आज उनका एक बड़ा सेलिब्रेशन यानी जन्मदिन है उनका। तो जन्मदिन पर बूटा भाई साहब आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो और आपको बहुत बहुत स्वागत। और आप समाज की आवाज़ ऐसे बढ़कर आगे बढ़ो और उभरो, और समाज की जो कुछ मांग है, समाज जो आपसे उम्मीद करता है, मैं समाज के हमेशा साथ हूँ। उम्मीदों पर किस प्रकार से उभरने के लिए किस प्रकार से आपने सोचा है, मेरा मन नहीं है। आपकी जो खुद की भावना हो वो मैं जानना चाहता हूँ। अपनी भावना है ऐसे अंडर ब्रिज में जो गाय भैंस रहती हैं उनमें महिला ने दिक्कत चाहे भी बहुत परेशानी निकल में है। और अपन सोच रहे हैं कि एक अंडर ब्रिज के ऊपर एक अंडर ब्रिज वो पुल बन जाए तो बात की समस्या बहुत कई कम से 10,000 आदमी की समस्या सॉल्व हो जाए। आज आपका जन्मदिन है, तमाम लोग आपके पास आए हैं। कुछ लोग काम कराने के लिए भी आए होंगे, कुछ लोग मिलने के लिए भी आए होंगे। उन लोगों से आपने कुछ सीख ली होगी। आज जन्मदिन है आपका स्पेशली, तो उन लोगों ने आपको बधाई दी होगी, उनसे आपने क्या सोचा? हम यही सोचा है कि हम अंडर ब्रिज का काम करवाएंगे पूरी तरीका से और जनता की सेवा में हमेशा रहेंगे। और अपने उत्तमपुरा के तो मैं इतना शुक्रिया अदा करूँ जितने कम है बिना तो वो इतने बूटन दे जिताओ कि आप तरफ जीतो उन्होंने न जीते हो हमेशा समाज के संग रहेंगे। अच्छा, एक बात और ये भी है, जो कंडम है इसकी एक बड़ी समस्या है, यानी लोग नीचे से जो निकलते हैं ना उसमें बहुत सारी गाय बैठी रहती है। कभी कभी पेपर वाले निकालते हैं कि ये तो अघोषित घोषणा है, यानी घोषित करने की जरूरत नहीं, लोग उसमें बैठी रहती है, तो मानना पड़ेगा वो तो घोषणा है। लेकिन यहाँ की जो बस्ती है, उत्तमपुरा बस्ती है, तमाम लोग से जो हम बात हैं उस बस्ती के लोगों ने या उत्तमपुरा के लोगों ने आपसे इसके बारे में कई बार चर्चा की हमने। कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है और हम कलेक्टर साहब की हम ले भी थे, उन्हें बस आवेदन ले लेते और कुछ काम नहीं करते। तो पुल की जो नीचे से निकलने वाली समस्या है, क्या चाहते हैं अपन यही चाहते हैं कि अंडरब्रिज में जे जाना से जाना सफाई रहे और पुल की तैयारी बन जाए ताकि समस्या दूर हो जाए। अच्छा, ऊपर से जो बनने वाला जो पुल होता है, तो ऊपर से पुल बन जाए तो फिर लोगों की समस्या को निराकरण हो पाएगा, वो एकदम सही निराकरण होगा। कितनी आबादी करीब उससे रोजाना निकलती है? कम से कम 10-20-50 हज़ार आदमी तो आराम से निकलते हैं वहाँ से डेली। महिलाओं को और बच्चियों को जो उससे पढ़ने वाले बहुत समस्या। कैसा खतरा महसूस है? अरे भाई सुरक्षित ही जाने, कहीं ये लाटें तोड़ देते हैं वहाँ में, कई आदमी बच्चे आते हैं, बच्ची हैं कीच में पड़ रही है, वो टक्कर दे जाते को मोटरसाइकिल में टक्कर दे रहा है, वो कच्चू दे रहा है और बच्ची सुरक्षित नाने वहाँ में अंधेरा डरो रहते हैं, चील पकाड़ होते हैं, बच्ची ने कई बार तो पानी बच जाता, बहुत समस्या है। अच्छा, हमने एक बात देखी हमेशा, इससे निकलने वाली जो लड़की है और कुछ आवार किस्म की जो लड़के आती हैं वो कभी सीढ़ी मार के निकलती हैं, मतलब कभी अभद्रता करके निकलती है। प्रशासन इस पर सोचना चाहिए। प्रशासन सोची थी तो ये वो अल्लाह बंद ही आ जाए। अब आपने किन एक्शंस की मांगी की है? नगर निगम में बात उठाई है, रेलवे से बात की है, या फिर मुरैना के प्रकार? हमने रेलवे के कर्मचारी है उनसे भी बात की है, वे ऐसे बड़े साहब है उनसे भी बात करी और फिर हम कलेक्टर साहब से मिल भी कम से कम 50 आदमी महिला और हम सब मिल के गए। हमने आवेदन दो रेलवे में दो और कलेक्टर साहब को दो, नगर निगम में दे दो, भरपूर सुनवाई ना है। आगे की क्या कार्यवाही है कि हम इसको बनवाने के लिए अब ये उचित कदम उठाने के लिए चाहिए, वो कौन सा कदम हो सकता है? अगर जो हमारी मांगे नहीं हुई तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे पुल के अंदर, आते जी हमारी मांगे पूरी करी जाए। इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? यहाँ विधायक भी हैं,
सांसद भी हैं, यहाँ पर मंत्री भी हैं, यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ प्रशासन तो बैठा ही है, लेकिन उन लोगों को भी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। सांसद भी आगे पास में बसते हैं, मेरे पुल से ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर दूर मुरैना के लोकप्रिय सांसद शिव मंगल सिंह को रहते हैं, क्या उनको ये दिखाई नहीं देता? उनको सब दिखाई देता है, वे चाहे तो एक दिन में काम आ जाए, और बॉस करेंगे तो है ही जाओ। तुलसीपुरा की आबादी और खासकर उत्तमपुरा की जो आबादी है, ये उस पुल से बहुत परेशान है, क्योंकि लड़कियां भी जब पढ़ने के लिए जाती है तो घर से थोड़ा जाती है तो, लेकिन वो बहुत करवई से जा पाती है, जाती तो है, इस पुल में कैसे निकले? अरे बड़ी परेशानी से निकलते हुए, कहीं वो हल्ला करते हैं, वो की कर देते को बलानो करते हैं, बच्चे अपने 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 समय का यार कैसे काट काट करते हैं वहाँ। तो अपने जन्मदिन पर आज ये संकल्प है कि आने वाले समय में हम जो पुल जो अंडर ब्रिज का है उसके लिए ओवर ब्रिज एक पैदल पुल की मांग करेंगे, ऐसा कुछ सोचा है? हाँ सोचा है, सही सोचा है। अंडर ब्रिज की मांग करेंगे, नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम। अच्छा, उत्तमपुरा के लोगों के उत्तमपुरा के सभी जैसे 24 वाट है, 25 वाट है, 26 वाट है, 28 वाट है, ये सभी वहाँ से निकलते हैं। सभी की समस्या है जहाँ, ऐसा नहीं कि एक उत्तमपुरा ही है, सभी महिला बच्चे सब परेशान हैं, सभी वार्ड के परेशान हैं, एक उत्तमपुरा ही नहीं है। मैंने अब एक बार आपके बारे में एक नई पोस्टें लगातार देख रहा हूँ कई महीनों से, मुरैना में चुनाव लड़ने की बड़ी विधानसभा। हाँ लड़ेंगे चुनाव तो हम लड़ेंगे, वही तो बोल रहा हूँ कि उसके लिए आप लगातार ये फील्डिंग के प्रचार पूरी तैयारी चल रही है भाई। चुनाव चाहेंगे, अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, कोई तरीका से लड़ेंगे। अच्छा, आपका मानना है कि मुरैना आरक्षित सीट होने जा रहा है? हाँ, आरक्षित सीट होगी तो हम 100% चुनाव लड़ेंगे। मुरैना में जो परिसीमन हुआ उसमें मुरैना आरक्षित सीट भी हो सकता है, तो आरक्षित सीट हुआ तो मुरैना के लोकप्रिय नेता के रूप से जाने जाते हैं, जाटव समाज की शान है। जाटव समाज यहाँ पर मुरैना में 60,000 से अधिक संख्या में बसता है। जाटव समाज ही अकेला फैसला कर सकता है कि कौन विधायक बनेगा, कौन महापौर बनेगा, जाटव समाज तय कर देता है। इसलिए बूटा भाई की बड़ी तैयारियां हैं आने वाले समय, यानी जो अगला चुनाव होना है, अगर परसीमन के आधार पर मुरैना आरक्षित सीट हुआ तो एक बड़ी तैयारी उनकी चल रही है। आज जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने तमाम लोगों यहाँ से उनसे मिलने भी आए हैं और ये मिलने जुलने का कार्यक्रम लगातार उनका सुबह से चल रहा है और हजारों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। बूटा भाई साहब से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है और अभी तो वो बहुजन समाज पार्टी से ही हैं, बहुजन समाज पार्टी से शायद टिकट की मांग भी होगी और भविष्य में अगर नहीं मिलता है तो फिर उनका अलग विचार भी हो सकता है। ऐसी लोगों में चर्चा बनी रहती है हमेशा, लेकिन वो बसपा से इतने सारे वोटों से जीते हैं और जाटव समाज के लाडले हैं और जाटव समाज उनको भरपूर बड़ी जनसंख्या में सपोर्ट भी, मुरैना अकेले शहर में नहीं, मुरैना पूरे जिले में, ग्वालियर पूरे चंबल संभाग में उनका एक बड़ा सपोर्ट माना जाता है। तो बूटा भाई साहब क्या संदेश देना चाहोगे लोगों के लिए, क्या अपील करना चाहोगे? हम अपने मुरैना के शहरवासियों से अपील करते हैं कि आप पूरी ताकत से मेरा साथ देंगे, मैं तुम्हारा तन मन से साथ दूंगा सब चीज़ से, चाहे कचू हो कैसी हो समस्या मैं सब सॉल्व करूँगा। तो समाज के लिए लड़ेंगे और समाज के लिए मरेंगे और समाज ही हमारी शान है और समाज ही हमारी पहचान है, ये बूटा भाई का कहना है। और आने वाला समय तय करेगा कि मुरैना का विधायक अगर परसीमन के आधार पर आरक्षित सीट होती है तो फिर वो कौन होगा। तो बने रहिए इस रिपोर्ट में, आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्या राय है, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाद में